तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. There is a uniform magnetic field B normal to the xy plane. A conductor ABC has length AB equals L1 parallel to the x-axis and length BC equals L2 parallel to the y-axis. ABC moves in the xy plane with velocity Vx I cap plus Vy j cap. The potential difference between A and C is proportional to. Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as motional EMF. तो motional EMF का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं विद वेलोसिटी v, तो हमारे पास जो वायर है इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाता है एंड द अमाउंट ऑफ EMF इज गिवन एज BLV sin थीटा. अगर हम बात करें यहाँ पे इसके वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे जो मोशनल EMF होता है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट विल बी गिवन एज L डॉट V क्रॉस B. यानी हमारे पास जो मोशन होता है वायर का, उसकी जो वेलोसिटी होती है इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होती है उसके साथ, और साथ में जो हमारे पास वायर होती है ये यहाँ पे हमने किस डायरेक्शन में रखी हुई है उसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज नॉर्मल टू द XY प्लेन. XY प्लेन के नॉर्मल होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो Z एक्सिस में होगी. सो वी कैन से हियर यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको हम ये कंसिडर करते हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है. आउटवर्ड डायरेक्शन हमें यहाँ पे K कैप या प्लस Z एक्सिस से इंडिकेट किया जाता है. सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन एज B K कैप. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है ABC जिसकी जो लेंथ है AB वो हमारे पास L1 के बराबर दे रखी है. और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो AB हमारे पास वायर है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या हम इसको इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं. जो AB वायर होगी दैट विल बी सिचुएटेड इन आई कैप डायरेक्शन. तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यू होगी, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इट विल बी गिवन एज L1 आई कैप. इसी तरीके से जो BC वायर है हमारे पास दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे L2 J कैप के साथ. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करना है. ये दो पॉइंट हमें A और C दे रखे हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो AB हमारे पास पॉइंट है और जो BC पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है. हम दोनों वायर को अलग अलग कंसिडर करेंगे. सो पोटेंशियल डिफरेंस इन वायर AB विल बी गिवन एज VB माइनस VA, यानी पॉइंट B का हम यहाँ पे पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज हियर द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF. तो ये वैल्यू हो जाएगी L डॉट V क्रॉस B के. नाउ यहाँ पे जो AB वायर है जैसे हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था, इसकी जो डायरेक्शन है ये एक्सिस के पैरेलल है, तो हम इसको लिखेंगे L1 आई कैप डॉट जो वेलोसिटी है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये XY प्लेन में ABC पूरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी Vx आई कैप प्लस Vy j कैप के साथ, एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है दैट इज B K कैप. नाउ अगर हम यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें पहले और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट देखें लेंथ के साथ, दैट विल बिकम I क्रॉस K हमारे पास यहाँ पे माइनस J के बराबर होता है. तो ये आ जाएगा माइनस Vx B J कैप, और J क्रॉस K अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये I कैप के बराबर हो जाता है. सो इट विल बी गिवन एज Vy B I कैप के. नाउ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वी नो दैट I कैप का I कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, J कैप का J कैप के साथ. तो यहाँ पे लेंथ का कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे y एक्सिस में नहीं दे रखा है, केवल हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट है. तो अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे B इंटू Vy इंटू L वोल्ट के बराबर. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड A. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास वायर दे रखी है BC, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा VC माइनस VB. इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी गिवन है L2 J कैप. इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, और फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे लेंथ के साथ. सो इट विल बी गिवन एज L2 J कैप डॉट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा
ये आई और जे दोनों कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट विल बी गिवन एज बी के कैप। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी दैट विल बी गिवन एज आई क्रॉस के, हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ जे के बराबर हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे बी इंटू वी एक्स जे कैप, और वी वाई क्रॉस, यहाँ पे अगर हम जे क्रॉस के देखेंगे तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ये आई कैप के बराबर आएगा, तो दिस विल बिकम बी इंटू वी वाई आई कैप। नाउ डॉट प्रोडक्ट में जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है और आई कैप के साथ, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें इट विल बी गिवन एज माइनस बी इंटू एल टू इंटू वी एक्स, दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पे हमारे पास ये जो हो जाएगी दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई है वो ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछी गई है, यानी बेसिकली हमें यहाँ पे वी ए माइनस वी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वी ए माइनस वी सी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम वी बी माइनस वी ए प्लस वी सी माइनस वी बी, तो वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे दैट विल बिकम, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें दैट विल v इंटू एल वन इंटू वी वाई प्लस माइनस ऑफ v इंटू वी एक्स इंटू एल टू के। नाउ क्वेश्चन में अगर हम बात करें वी सी माइनस वी ए की, दैट विल बी गिवन एज माइनस v इंटू वी एक्स इंटू एल टू प्लस v इंटू एल वन इंटू वी वाई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो नेगेटिव साइन अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे जो साइन है प्लस का माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम v इंटू वी एक्स एल टू माइनस v इंटू एल वन वी वाई के। सो हमसे यहाँ पे पूछा गया है जो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस वैल्यू के प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, तो वी कैन से वी ए माइनस वी सी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एक्स एल टू माइनस वी वाई एल वन के। So from the given question we can say here the potential difference A and C is proportional to Vx L2 minus Vy L1. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.